क्या कभी सोचा है कि एक बहुत ही साधारण सी दिखने वाली पुरानी खाट अपने अंदर एक इतना गहरा, दिल दहला देने वाला राज छुपाए हो सकती है? आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सोचिए, आधी रात को कोई कानों में फुसफुसाए, निकल जाओ यहाँ से। यही वो खौफनाक आवाज थी जिसने इस कहानी के हीरो की रातों की नींद ही छीन ली थी। तो चलिए इस रहस्य की हर एक परत को खोलकर देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे नौजवान से जिसकी किस्मत ना कुछ ठीक नहीं चल रही थी। नौकरी हाथ से जा चुकी थी, घर वाले ताने मार रहे थे और इन सब के बीच उसके घर वालों ने उसका बिस्तर तक बेच डाला था। अब देखिए, पैसे तो थे नहीं कि वो कोई नया बिस्तर या खाट खरीद ले, और बस यही मजबूरी उसे एक ऐसी चीज की तरफ खींच कर ले गई जो उसकी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और तभी एक पड़ोसी ने उसे एक खाट दिखाई, बिल्कुल नई जैसी, और दाम तो इतना कम कि यकीन ही ना हो। उसके मन में एक पल के लिए सवाल तो आया कि भाई इतनी अच्छी खाट कोई इतने सस्ते में क्यों देगा, लेकिन उस वक्त ना अपनी जरूरत उसे सबसे बड़ी लगी। उसने उस अजीब सी बात को नजरअंदाज किया और वो खाट खरीद ली। उससे लगा चलो अब रात को सोने का जुगाड़ तो हो गया, पर वो ये नहीं जानता था कि वो रात सुकून की नहीं बल्कि एक कभी न खत्म होने वाले खौफ की पहली रात बनने वाली थी। जैसे ही उसकी आंख लगी, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे जबरदस्ती बिस्तर से नीचे धकेल रहा हो। एक अनदेखी ताकत जो किसी भी कीमत पर उसे वहां सोने नहीं देना चाहती थी। और फिर एहसास और भी भयानक हो गया। उसे लगा जैसे वो किसी अंधेरे गहरे गड्ढे में गिरता ही जा रहा है और उसका पूरा शरीर भयानक दर्द से तड़प उठा था। वो चीखते हुए उठा, पसीने से बिल्कुल तरबतर। घर वाले दौड़कर आए तो उसने बस इतना कहा कि एक बुरा सपना था, लेकिन सच तो ये था कि उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो दोबारा उस खाट पर सो पाए। बाकी की रात उसने जमीन पर ही काटी। अगली सुबह उसने खुद को समझाया, अरे वहम होगा मेरा, बस एक बुरा सपना था। लेकिन अगली रात जो हुआ उसने ये साबित कर दिया कि ये वहम नहीं, एक डरावनी हकीकत थी। आधी रात को एक बूढ़ी औरत के गुस्से से कांपती हुई आवाज उसके कानों में गूंजी, मेरी जगह पर आखिर क्यों आए तुम? ये मेरा बिस्तर है। अब ये बिल्कुल साफ था कि ये कोई सपना नहीं था। इस बार तो सबूत भी थे। रात में उसका शरीर ऐसा हो गया था जैसे किसी ने जकड़ लिया हो, हिल तक नहीं पा रहा था। उसे महसूस हुआ जैसे उसे कोई पीछे खींच रहा है, पैरों में जंजीरें बंधी हों। और जब सुबह उसकी माँ ने उसे जगाया तो उसके पैरों पर खरोंच और रस्सी से जलने जैसे निशान थे। अब तो कोई शक ही नहीं था, रात में जो भी हुआ वो बिल्कुल असली था। तो देखिए खौफ का ये सिलसिला कितनी तेजी से बढ़ा। पहली रात एक भयानक सपना, दूसरी रात एक डरावनी आवाज और शरीर पर असली निशान। जो एक बुरे सपने से शुरू हुआ था वो अब सचमुच के हमलों तक आ पहुंचा था। अब बस तीसरी रात का सामना करना बाकी था। वो अब तक समझ चुका था कि गड़बड़ उसी खाट में है, लेकिन अब वो सच जानना चाहता था। तो उसने हिम्मत करके एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उसने तय किया कि वो तीसरी रात भी उसी खाट पर सोएगा। और ये रात तो सबसे भयानक थी। पहले तो उसे लगा जैसे उसकी खाट हवा में तैर रही है, फिर अचानक उसके चारों तरफ आग ही आग लग गई। उसका दम घुटने लगा, वो सांस नहीं ले पा रहा था। और तभी उसने उस खौफनाक बूढ़ी औरत को अपने ठीक सामने उसी खाट पर बैठे हुए देखा। वो जोर से चीखा और चीखते ही वो डरावना मंजर टूट गया। उसने खुद को बिस्तर पर ही पाया, लेकिन इस बार उसका पूरा शरीर घावों से भरा हुआ था। अब वो समझ चुका था ये खाट उसकी नहीं, उस आत्मा के सोने की जगह थी। अब उसके मन में सिर्फ सवाल थे जिनके जवाब उसे चाहिए थे। आखिर इस खाट का राज क्या है और कौन थी वो बूढ़ी औरत? अगली सुबह उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वो खाट उठाई और सीधा उस आदमी के घर पहुंच गया जिसने उसे ये बेची थी, वहीं जहां से ये सारा खौफ शुरू हुआ था। और वहां राज खुल गया। बेचने वाले ने डरते डरते कबूल किया कि वो खाट उसकी माँ की थी, जिनकी कुछ ही दिन पहले उसी खाट पर मौत हुई थी। उसे लगा था कि खाट को बेच देने से शायद उसकी माँ की आत्मा को शांति मिल जाएगी। अब जाकर सारी कड़ियां जुड़ रही थीं। वो दर्द भरे बुरे सपने, क्योंकि उस पर उनकी माँ बहुत बीमार रही थी,
वो बूढ़ी औरत की आवाज, क्योंकि उनकी माँ की मौत उसी खाट पर हुई थी। और वो गुस्सा, ये मेरा बिस्तर है, क्योंकि वो बेचारी आत्मा बस अपनी खाट पर शांति से आराम करना चाहती थी। खाट तो उसने लौटा दी, लेकिन उन 3 रातों का खौफ वो उसकी यादों में हमेशा हमेशा के लिए बस गया। एक ऐसा तजुर्बा जिसे वो शायद अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भुला पाएगा। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ यहीं छोड़ जाती है, वो खाट अब कहाँ होगी? क्या उस माँ की आत्मा को शांति मिल गई होगी, या क्या वो आज भी अपनी उसी खाट की तलाश में भटक रही है?